नमस्कार दोस्तों, 10th लेसन डीप वाटर का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम उसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। आई फ्लैल्ड एट द सरफेस, मैंने ऊपरी आवरण को पीटा। ऑफ द वाटर, जो पानी का था, तो लेखक अपने हाथों से उस पानी को पीटने लगता है। स्वेलोड एंड चॉक्ड, साथ में वह थोड़ा पानी अंदर भी निकल जाता है। इससे उसकी सांसें क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। तो उसने पानी पी लिया सांस के चक्कर में और उसका जो गला था वो रुंध गया। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू ब्रिंग, लाने की, माई लेग्स, मेरे पैरों को अप, ऊपर। उसने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की। बट दे हंग, लेकिन वो तो लटक चुके थे। एज डेड वेड्स, जैसे कि वो बिल्कुल क्या हो चुके हों, निर्जीव हो चुके हों। पैरालाइज्ड, जैसे उनमें शक्ति नहीं रही है। पैरालाइज का तात्पर्य ओरिजिनली होता है लकवाग्रस्त हो जाना। एंड रिजिड, और साथ में कैसे, कठोर। तो उसके जो पैर थे वो भी बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके थे, उनमें ताकत नहीं थी और साथ में कठोर हो चुके थे। ए ग्रेट फोर्स, एक बहुत बड़ी ताकत, वाज पुलिंग मी, मुझे खींच रही थी, अंडर, पानी के अंदर। और उसे लगा जैसे कोई चीज़ उसे, शक्ति उसे अंदर क्या कर रही है, पानी के खींच रही है। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा चिल्लाया। बट लेकिन, ओनली द वाटर, लेकिन वहाँ जो पानी था, हर्ड मी, केवल उसी ने मेरी बात क्या की, सुनी। कोई और व्यक्ति पानी के अंदर नहीं था जो उसकी आवाज़ को सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया था, ऑन द लॉन्ग जर्नी, उस लंबी यात्रा पर जाना, बैक, वापस, टू द बॉटम, उस तल की तरफ, ऑफ द पूल, जो किसका था, उस तरणताल का। और एक बार फिर से जो लेखक है वो वापस उस पानी के तल की तरफ, उस स्विमिंग पूल के तल की तरफ अपनी सेकंड जर्नी पे क्या हो जाता है, वो रवाना हो जाता है। और उसे ये जो जर्नी है वो बहुत कैसी लगती है, लॉन्ग लगती है। आई स्ट्रक, मैंने पीटा, द वाटर, उस पानी को, एज आई वेंट डाउन, जैसे जैसे मैं नीचे गया। तो उसने कोशिश की कि वो कैसे भी पानी को पीट कर ऊपर आ जाए। एक्सपेंडिंग, और मैंने खर्च करना शुरू कर दिया, माई स्ट्रेंथ, मेरी शक्ति को, ताकत को। एज वन, जैसे कोई व्यक्ति खर्च करता है, इन ए नाइटमेयर, किसी दुर्स्वप्न में। फाइट्स, जब वो लड़ता है। एन इरेजिस्टिबल फोर्स, एक अदम्य शक्ति से, या ऐसी शक्ति जिसको वो क्या नहीं कर सकता, नियंत्रण में नहीं ला सकता। तो जब वो नीचे जा रहा था तो वह उस पानी को पीटने लगता है और अपनी जो ताकत थी उसका वह उपयोग करता है। हालांकि उसकी ताकत उसे काम नहीं आती है, वह वापस क्या नहीं हो पाता है, उससे ऊपर नहीं आ पाता है। एक उदाहरण के रूप में लेखक बताते हैं कि जिस प्रकार से रात को हम सोते हैं, कई बार हमें ऐसे सपने आ जाते हैं जो बहुत डरावने होते हैं। हम उनमें किसी से लड़ रहे होते हैं, हमारी जो शक्ति होती है वो क्षीण होती रहती है, हमारा शरीर बहुत दुखी रहता है, लेकिन फिर भी हम क्या नहीं कर पाते हैं, उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति किसकी रही, लेखक की। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी जो श्वास की जो प्रक्रिया थी वो लगभग खत्म हो चुकी थी, मेरी ताकत खत्म हो चुकी थी। माई लंग्स एक्ड, और मेरे जो फेफड़े थे वो दर्द कर रहे थे, लेखक के फेफड़ों में दर्द होने लगा था। माई हेड थ्रॉब्ड, और साथ में मेरा जो मेरा जो मस्तिष्क था वो धड़क रहा था। जो लेखक का मस्तिष्क है वो तो धड़क रहा है, जबकि उसका जो फेफड़े हैं वो क्या करने लगे हैं, दर्द करने लगे हैं। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर से आने लग गए थे। लेखक को बेहोशी सी क्या होती है, महसूस होने लगती है। बट लेकिन, आई रिमेंबर्ड, लेकिन फिर भी मैंने याद किया, द स्ट्रेटजी, वह योजना। लेखक को फिर भी वह योजना याद रहती है। वो योजना क्या थी जो उसने बनाई थी, वो ये थी, आई वुड स्प्रिंग, कि मैं उछाल मारूंगा, फ्रॉम द बॉटम, उस तल से, ऑफ द पूल, जो उस तरण ताल का है, एंड कम, और आ जाऊंगा, लाइक ए कॉक, एक ढक्कन के समान, टू द सरफेस, किसके ऊपर, उस तरण ताल के ऊपरी आवरण के ऊपर। तो लेखक ने फिर वही योजना अपने दिमाग में सोची और उसने सोचा कि मैं तरणताल के पैंदे पर जाकर एक जोर से उछाल मारूंगा और पानी की सतह पर क्या हो जाऊंगा, आ जाऊंगा, किसके समान, एक बोतल के ढक्कन के समान। बोतल के ढक्कन को कॉक कहा गया है। और क्या कहता है वो, आई वुड लाई फ्लैट, मैं सपाट लेट जाऊंगा, ऑन द वाटर, उस पानी के ऊपर। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपने हाथों से क्या करूंगा, मैं उस पानी को पीटूंगा। तो लेखक कहता है कि ऊपर आकर मैं पानी को अपने हाथों से पीटूंगा। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और साथ में पीटूंगा, मैं पानी को मारूंगा, किससे, अपने पैरों से। और इस प्रकार से हाथ पैरों से पानी को मारते हुए वो क्या करेगा, देन आई वुड गेट, तब मैं पहुंच जाऊंगा, टू द एज, उस किनारे के पास में, ऑफ द
पूल जो उस तरणताल का है, एंड बी सेफ, और क्या हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा। तो वह अपने हाथ पैरों से कोशिश करता हुआ उस पानी को हटाता हुआ, पीटता हुआ सोचता है कि वो उस तरणताल के एक किनारे पर पहुंच जाएगा और सुरक्षित बन जाएगा। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया, डाउन और नीचे गया, एंडलेसली, जैसे उसका कोई अंत भी नहीं लग रहा था। लेखक को लगता है जैसे वो अनंत रूप से नीचे जा रहा है। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला, नथिंग, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया बट वाटर, लेकिन क्या नजर आया, केवल पानी। विद ए येलो ग्लो, जिसकी पीली सी चमक थी। डार्क वाटर, जो पानी मुझे कैसा लग रहा था, काला काला घनेरा पानी। दैट वन, ऐसा एक पानी, कुड नॉट सी थ्रो, जिसके अंदर से कोई क्या नहीं कर सकता, दूसरी ओर देख नहीं सकता। लेखक कहता है कि पानी का जो रंग था वो येलो था मुझे, और थोड़ा गहरा काला भी मुझे लगा, ऐसा काला रंग जिसके दूसरी तरफ कोई क्या नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है। तो लेखक को भी शायद वहां कोई दूसरी चीज उसे क्या नहीं हो रही है, नजर नहीं आ रही है। एंड देन, और तभी देखो क्या होता है, शियर, एक बहुत ही शुद्ध, स्टार्क टेरर, एक कठोर आतंक ने सीज्ड मी, मुझे क्या कर लिया, जकड़ लिया। तो बहुत ही तेज और कठोर एक ऐसा आतंक, डर उसके दिमाग पे छा गया। टेरर, ऐसा आतंक, ऐसा डर, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जिसके बारे में कोई समझ नहीं है। लेखक कहता है कि मुझे ऐसे डर ने क्या कर लिया है, जकड़ लिया है, जो डर मुझे समझ नहीं रहा है। टेरर, ऐसा एक आतंक, दैट नोज नो कंट्रोल, जिसके प्रति मुझ में यह समझ नहीं है कि मैं उसे कैसे कंट्रोल करूं। तो लेखक उस डर को भी नहीं समझ पा रहा है और साथ में उसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। टेरर, मेरे ऊपर ऐसा आतंक छा गया, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिस आतंक को कोई नहीं, उस डर को कोई नहीं समझ सकता। हु, जो हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने आज तक क्या नहीं किया है, इस आतंक या डर को महसूस नहीं किया है या समझा नहीं है। लेखक कहता है कि मुझे ऐसे डर ने, ऐसे आतंक ने जकड़ लिया जो मेरे प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रभावी था। मैं उसे समझ नहीं पा रहा था वो क्या आतंक था, मैं उसे कैसे कंट्रोल करूं, मैं ये सारी बातें नहीं समझ पा रहा था। और कोई भी व्यक्ति मेरे जैसा ऐसे आतंक को नहीं समझ सकता, कब तक, जब तक उसने अपने खुद के जीवन में क्या न किया हो, उसे महसूस नहीं किया हो। जैसे लेखक कहना चाह रहा है कि कुत्ता किसी को किस प्रकार से काटता है, कितना दर्द होता है, ये केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसको किसी ने क्या किया हो, कभी कुत्ते ने काटा हो। आई वॉज सेकिंग, मैं चीख चिल्ला रहा था, अंडर वाटर, पानी के अंदर। चीखने चिल्लाने का तात्पर्य कि वह प्रयास कर रहा है लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और मेरा जो सारा शरीर है वो उस पानी के नीचे बिल्कुल निष्क्रिय सा हो चुका था, लकवे से ग्रस्त जैसे हो चुका था। और साथ में उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, स्टिफ, कि उसका जो शरीर था वो बिल्कुल कठोर हो चुका था, एंड रिजिड विद फियर, और साथ में उस डर के कारण वो क्या हो गया था, एक तरह से अकड़ भी गया था। तो उसे लगा जैसे उसका शरीर निष्क्रिय हो गया है, कठोर हो गया है और डर से क्या हो गया है, अकड़ गया है। इवन द स्क्रीम्स, और साथ में वो जो चीखें थी, इन माई थॉट, मेरे गले में, वर फ्रोजन, वो भी क्या हो गई, जम गई। लेखक कहता है कि शायद बाहर में होता तो चीखता चिल्लाता, किसी की सहायता मांगता, लेकिन उस पानी में तो उसकी ये स्थिति हुई कि वो क्या नहीं कर पाया, जोर से बोल भी नहीं पाया, आवाज़ भी नहीं निकाल पाया। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा जो हृदय था, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे मस्तिष्क में जो धड़कन थी, सैड, वो ये कह रही थी, दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी क्या हूँ, जिंदा हूँ। बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है शरीर, केवल दो चीज़ें उस अभी भी चालू है, एक तो उसका हृदय और साथ में उसके मस्तिष्क की जो क्रियाविधि है, ये दोनों चालू हैं, और उसका सारा शरीर लगभग क्या हो चुका है, निष्क्रिय हो चुका है। एंड देन, और तब, इन द मिड्स ऑफ टेरर, उसी आतंक के बीच में, केम ए टच ऑफ रीजन, मुझे एक तर्क महसूस होता है। तर्क महसूस होने का तात्पर्य उसका मस्तिष्क कोई विचार ग्रहण करता है। अब वो क्या विचार ग्रहण करता है, देखते हैं। क्या सोचता है वो, आई मस्ट रिमेंबर, कि मुझे तो केवल इतना याद रखना है,
टू जंप कि मैं उछलूं, व्हेन आई हिट द बॉटम जब मैं क्या करूं, उस तल को क्या करूं, बिल्कुल छूं। तो लेखक सोचता है कि जैसे ही मैं तल को जाकर छूंगा तो मुझे जोर से क्या करना है, बस उछलना है, केवल यही बात उसे याद रखनी है। एट लास्ट अंत में आई फेल्ट मुझे महसूस हुआ, द टाइल्स अंडर मी कि जैसे मेरे पैर जाकर उन टाइल्स से क्या हो गए हैं, टकरा गए हैं। माई टॉज और मेरे जो पैर के जो मेरे पैर के जो अंगूठे थे, रीज्ड आउट वो आगे ऐसे बढ़े, एज इफ जैसे कि टू ग्रैब देम जैसे वो उन टाइलों को क्या करना चाहते हो, जकड़ना या पकड़ना चाहते हो। तो लेखक को महसूस होता है कि उसके जो पैर हैं वो जाकर तल से टकरा गए हैं और उसके जो पैरों के जो अंगूठे थे वो ऐसे आगे बढ़े जैसे कि वो उन टाइल्स को जकड़ना या पकड़ना चाहते हों। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, आई जम्प्ड मैंने उछाल मारा, विद एवरीथिंग उस सारी ताकत से, आई हैड जो मुझ में थी। तो अंततः लेखक क्या करता है, एक जोर से ताकत से क्या करता है, उछाल मारता है। बट लेकिन बेचारे के साथ द जंप मैड नो डिफरेंस, ये क्रिया भी क्या नहीं किया उसने, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर पाई। लेखक ने उछाल मारा लेकिन उससे भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। द वाटर क्योंकि जो पानी था वाज स्टिल अराउंड मी, वो अभी भी लेखक के चारों ओर क्या था, फैला हुआ था। आई लुक्ड फॉर मैंने तलाश की, लेखक ने तलाश की, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, रॉप्स रस्सों की, लैडर्स सीढ़ियों की, वाटर विंग्स और साथ में पानी के अंदर पंखों से तैरने के लिए जो पंख होते हैं उनकी उसने कोशिश की कि वो कहीं उसके हाथ आ जाए। तो लेखक ने सोचा कि उसने हाथ पैर मारे इधर उधर की कोई रस्सा हाथ आ जाए, कोई सीढ़ी हाथ आ जाए, कोई वाटर विंग हाथ आ जाए, जिससे कि वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। जिसे आप कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो उसने तिनके का सहारा ढूंढा, नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला बट वाटर, लेकिन क्या मिला, केवल पानी। ए मास ऑफ येलो वाटर, उसे तो एक ऐसी जलराशि दिखती है, महसूस होती है जो पीले पानी की थी, हेल्ड मी, जिसने उसे चारों ओर से क्या कर रखा था, पकड़ रखा था। तो पीला सा पानी उसके चारों तरफ फैला हुआ था, इसके अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। स्टार्क टेरर, वो जो कठोर जो आतंक था, टुक एन इवन डीपर, उसने और भी अधिक गहरी, होल्ड ऑन मी, मेरे ऊपर क्या कर ली, जकड़ बना ली। तो डर था वो और भी ज़्यादा लेखक के दिमाग के ऊपर क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। और किसके समान, लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा झटका या आघात लगता है किसका, बिजली का, उसी समान उसे वह डर क्या हो जाता है, महसूस होने लग जाता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है बिजली का आघात लगना या झटका लगना। आई शुक, मैं हिला, एंड ट्रम्बल्ड, और कांपने लगा, विद फ्राइट किससे, डर से। तो लेखक हिलने लग जाता है, कांपने लग जाता है, उसे अत्यधिक डर महसूस होता है। माई आर्म्स, मेरे जो हाथ थे, भुजाएं थी, वुडंट मूव, उन्होंने हिलना डुलना क्या कर दिया, मना कर दिया। तो उसके हाथ पैर क्या करने लगे, बिल्कुल स्थिर हो गए, हिलना डुलना उन्होंने बंद कर दिया। माई लेग्स वुडंट मूव, और मेरे जो पैर थे उन्होंने भी हिलना डुलना बंद कर दिया। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू कॉल फॉर हेल्प, कि मैं किसी की सहायता क्या करूं, मांगू। उसने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, किसी को पुकारने की। टू कॉल फॉर मदर, मैंने अंततः ये सोचा कि मैं अपनी माँ को ही पुकार लूँ। उसने ऐसा सोचा लेखक ने कि कम से कम उसकी माँ तो उसकी सहायता करेगी। नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो पानी में है और पानी में वह बोल नहीं पा रहा है, उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही है। एंड देन, और तब, स्ट्रेंजली, बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से, देयर वाज लाइट, अचानक क्या हो जाती है, रोशनी हो जाती है। आई वॉज कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था, ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, उस गंदे से पीले पानी से। और अंततः लेखक को लगा जैसे वो उस गंदे से पीले से पानी से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। एट लीस्ट, कम से कम, माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ गई। लेखक की आंखें कम से कम बाहर आ गई। माई नोज, मेरी नाक, वाज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग क्या हो गई, बाहर आ गई। लेखक कहता है कि अंत तक उसे ऐसा लगा जैसे उजाला हो रहा है, वो पानी से बाहर आया, उसकी आंखें और नाक तो क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, लेकिन इसके अलावा क्या नहीं कर पाया, उसका शरीर बाहर नहीं आ पाया। फिर क्या हुआ, देन तब, आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम,
मैं तीसरी बार उस पानी में जाने के लिए क्या हो गया, रवाना हो गया। तो अपनी थर्ड जर्नी पे बॉटम के लिए लेकर क्या हो जाता है, रवाना हो जाता है। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने कुछ हवा खींचने का प्रयास किया। एंड गॉट वाटर, लेकिन क्या हो गया, उसने क्या प्राप्त कर लिया, पानी। तो हवा तो उसके आई नहीं और उसने क्या खींच लिया अंदर, पानी। द येलोइस लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो हल्की पीली सी जो रोशनी थी वो अचानक अब धीरे धीरे क्या हो रही थी, गायब हो रही थी। गायब क्यों हो रही थी, क्योंकि अब लेखक पानी के अंदर नीचे जा रहा है और वहां जाकर उसे वही काला पानी वापस क्या होगा, नजर आएगा। देन तब ऑल एफर्ट्स सीज्ड, मेरे सारे के सारे जो प्रयत्न थे वो बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड, और मेरा शरीर बिल्कुल क्या हो गया, शांत। तो सारे प्रयत्न उसने बंद कर दिए, उसे पता चला कि अब वो बाहर नहीं आ पाएगा, शांत उसका जीवन हो गया। इवन माई लेग्स, मेरे जो पैर थे वो फेल्ट लिम्प जैसे क्या हो रहे थे, मुझे बिल्कुल ढीले डाले महसूस हो रहे थे। ढीले डाले का मतलब यह है कि उनमें शक्ति नहीं बची थी। एंड अ ब्लैकनेस, और एक बिल्कुल कालापन, स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे मस्तिष्क के ऊपर छा गया। कालापन छाने का तात्पर्य वो निराश हो गया, हताश हो गया, उसे कोई विचार महसूस नहीं हो रहा है। और जब ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ, इट वाइप्ड आउट फियर, ऐसी जब स्थिति बनी तो मेरे मस्तिष्क में जितना भी डर था वो अचानक क्या हो गया, गायब हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, और उसने मेरे आतंक को भी क्या कर दिया, दूर कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मैं बिल्कुल भी और ज़्यादा डरा हुआ नहीं था, आतंकित नहीं था। तो टेरर, पैनिक और फियर ये नॉर्मली सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनिम हैं। देयर वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, जो स्थिति थी मेरी उस समय की वो बिल्कुल शांत और बिल्कुल स्थिर थी। मैं बिल्कुल शांत था, शांतिपूर्ण स्थिति में था, ऐसा लेखक कह रहा है। नथिंग, ऐसी कोई बात नहीं थी, टू बी अफ्रेड ऑफ, जिससे मुझे क्या करना चाहिए, डरना चाहिए। तो उसके मस्तिष्क ने जब क्रिया करना बंद कर दिया, उसे ऐसा लगा, तो उसका जो डर था वो भी खत्म हो गया। उसे लगा कि अब उसे किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। दिस इज नाइस, अरे ये जो स्थिति है वो तो बहुत अच्छी है। टू बी ड्राउजी, क्या होना, नींद में चले जाना। लेखक कहता है कि नींद में होना अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि आप वास्तविक जीवन से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। टू गो टू स्लीप, सो जाना। नो नीड टू जंप, क्योंकि वो यदि सो जाएगा तो अब उसे पानी में तल में जाकर जंप करने की क्या नहीं रहेगी, ज़रूरत नहीं रहेगी। टू टायर्ड टू जंप, लेखक कहता है कि वो तो पहले से बहुत ज़्यादा थक चुका है कि अब क्या नहीं कर पाएगा, वो जंप नहीं कर पाएगा। टू टायर्ड, अत्यधिक थक चुका है, टू जंप क्या करने के लिए, उछलने के लिए। इट्स नाइस, ये बहुत अच्छा है। टू बी कैरिड जेंटली, कि उसे धीमे धीमे तरीके से क्या किया जाए, ले जाया जाए। कि लेखक कह रहा है कि इस समय उसकी स्थिति ऐसे हो गई जैसे मौत उसके पास में है और यमदूत जो है वो उसे बिल्कुल सामान्य स्थिति में क्या हो रहे हैं, बिल्कुल आराम से ले जा रहे हैं। टू फ्लॉट, जैसे वो क्या कर रहा है, बिल्कुल लहराता सा हुआ चला जा रहा है अलोंग द स्पेस, किसमें, अंतरिक्ष में, उस स्थान पर। तो जैसे यमदूत उसे अंतरिक्ष में घुमाते हुए क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। टेंडर आर्म्स, और उसके चारों ओर बहुत ही कोमल कोमल भुजाएं हैं, अराउंड मी, उस लेखक के चारों ओर। टेंडर आर्म्स, चारों तरफ कोमल और नरम भुजाएं लेखक को महसूस होती है। लाइक मदर्स, जैसी कोमल भुजाएं किसकी होती है, माँ की। नाउ, अब, आई मस्ट गो टू स्लीप, लेखक कहता है कि अब तो अंततः मुझे क्या हो जाना चाहिए, सो ही जाना चाहिए। अब तो निश्चित रूप से लेखक कहता है कि मुझे सो ही जाना चाहिए। और इस प्रकार से उसे लगता है कि उसका डर क्या हो गया है, खत्म हो गया है, क्योंकि उसके अंदर अब शरीर में जान नहीं है, सोचने के लिए शक्ति नहीं है। आई क्रॉस्ड द ऑब्लिवियन, और मैं अब जो होश की स्थिति थी उसे क्या कर चुका था, पार कर चुका था। होश की स्थिति पार करने का तात्पर्य बेहोश हो चुका था। एंड द कर्टन ऑफ द लाइफ फेल, और इस प्रकार से जीवन का जो पर्दा है, जो मेरी सक्रियता है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और मैं निष्क्रियता की अवस्था में क्या हो जाता हूँ, पहुँच जाता हूँ। तो ये आपके इस लेसन का सेकंड पार्ट था। फिर मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।